हम इसी विषय पे चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। स्थान ग्रहण करें देव ऋषि, सभा आरंभ किया जाए। ऋषियों का सर धड़ से अलग किया जा रहा है। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। जी प्रभु, ऋषियों को बचा लीजिए प्रभु। मनुष्य भी बहुत प्रेरित है प्रभु, कुछ कीजिए प्रभु। इस प्रकार से तो सारा सृष्टि नष्ट हो जाएगा। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। देव ऋषि, हम इस विषय पे अवश्य मनन चिंतन करेंगे। आप निश्चित होकर प्रस्थान कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम माते, प्रणाम प्रभु। नारायण नारायण। देवी, जिस स्थान पर देव ऋषि नारद बैठे थे उस स्थान को ऋषियों से कहकर सिद्ध करवाइए। स्वामी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? जिस स्थान पे देव ऋषि नारद बैठे थे उस स्थान को शुद्ध करने की क्या आवश्यकता है प्रभु? देवी, वो देव ऋषि तो है, परंतु वो एक निगुरे है। परंतु प्रभु, ये निगुरे क्या होता है? निगुरे वो होता है जिसका कोई गुरु नहीं होता। ऋषिवर जी माते, जिस स्थान पर देव ऋषि नारद बैठे थे उस स्थान को शुद्ध कर दीजिए। जो आज्ञा माते। नारायण नारायण। ऋषिवर, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हमें क्षमा करें देव ऋषि, आप जिस स्थान पे बैठे थे उस स्थान को शुद्ध करने का हमें आदेश मिला है। परंतु क्यों ऋषिवर? इस बात का जानकारी तो हमें भी नहीं है देव ऋषि, किंतु आप जब भी वैकुंठ लोक में आकर प्रस्थान करते हैं तो फिर हमें हर बार आप जिस स्थान पर आपके चरण पड़े थे उस स्थान को हमें हमेशा शुद्ध करने की आज्ञा मिलता है। प्रभु, ये कैसा दृश्य देखना पड़ रहा है? जब मैं यहाँ पर उपस्थित था तब आप सभी ने मेरा आदर किया था, किंतु मेरे यहाँ प्रस्थान करते ही मैं जिस स्थान पे बैठा था उस स्थान को शुद्ध क्यों करवाया जा रहा है प्रभु? देव ऋषि, आप अवश्य सम्मान के पात्र हैं, परंतु शास्त्र कहता है जिस स्थान पर कोई निगुरे बैठ जाए उस स्थान को अपवित्र माना जाता है। अभी तक आपने किसी को गुरु नहीं माना है, इसीलिए आप एक निगुरे हैं। प्रभु, गुरु का इतना महत्व क्यों प्रभु? ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया? मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देव ऋषि, आपने इस श्लोक को बस गाने तक ही सीमित रहे, आपने इसका अर्थ कभी नहीं पूछा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। प्रभु, अब आप ही मेरा गुरु बन जाइए प्रभु। नहीं देव ऋषि, गुरु का सुख देवलोक में नहीं केवल मनुष्य लोक में मिलता है। इसलिए आपको तत्वदर्शी गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना होगा, जिससे आप निगुरे से सगड़ा बन जाएंगे। नारायण नारायण। प्रभु, अब आप ही मेरा नैया पार करवा दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, मुझे भी देव ऋषि का ऐसा अपमान होते हुए देखना उचित नहीं लग रहा। कृपया आप अपने भक्त पर कृपा बरसाएं। अवश्य देवी, मैं देव ऋषि को मार्ग अवश्य बताऊंगा। नारायण नारायण। धन्य हो प्रभु। परंतु देव ऋषि, आपने तो सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। आप बड़े आराम से सारे देवों से वार्तालाप भी कर लेते हैं। आप तो देवों की ऋषि हैं। आपसे एक प्रश्न करना अनिवार्य बनता है। क्या आप एक मनुष्य को गुरु धारण कर पाएंगे? जी प्रभु, मैंने गुरु धारण करने का निश्चय कर लिया है। अगर निगुरे रहने से मुझे अपवित्र समझा जाता है तो कल ही मैं अपना गुरु धारण करूंगा, और आप जिसे कहेंगे
मैं उन्हीं को अपना गुरु बनाऊंगा। ठीक है देव ऋषि, कल सुबह से आपका निगुरे से सगुड़ा का यात्रा आरंभ होगा। परंतु कैसे प्रभु? देवी, कल सुबह नारद जी सबसे पहले जिस मानव से मिलेंगे, इनको उन्हीं को अपना गुरु धारण करना होगा। अवश्य प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम माते, प्रणाम प्रभु। नारायण नारायण। कल सुबह देव ऋषि नारद गुरु के खोज में निकल पड़े। ओ मेरा मनुआ धोखा खाया है, माया में लिपटाया रे। ओ मेरा मनुआ धोखा खाया। यह आपने मुझे कैसा धर्म संकट में डाल दिया। मुझे जो पहला इंसान मिले, मेरी कल्पना में तो एक ब्राह्मण थे, किंतु ये तो एक तुच्छ सा मछुआरा है। आपकी लीला आप ही जाने प्रभु। नारायण नारायण। प्रणाम गुरुवर, प्रणाम गुरुवर। गुरुवर, ये आप किसे बुला रहे हैं ऋषिवर? मैं आप ही का बुला रहा हूँ गुरुवर। कहाँ आप देवों के ऋषि और कहाँ मैं एक मछली पकड़कर जीवन यापन करने वाला तुच्छ मछुआरा? मैं कैसे आपका गुरु बन सकता हूँ? गुरुवर, भगवान विष्णु का आदेश है, जिस मनुष्य से आज मैं सबसे पहले मिलूंगा वही मेरे गुरु होंगे। ओह, तो ये बात है। पालनहार का आदेश ना मानने वाला मैं कौन होता हूँ? परंतु ऋषिवर, आपको ब्रह्म ज्ञान लेने के सारे नियमों का पालन करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा होगी गुरुवर, मैं वैसा ही करता जाऊंगा। ठीक है, तो ब्रह्म ज्ञान के 3 सा से मैं आपको परिचय करवाऊंगा। 3 सब? ये क्या है गुरुवर? सेवा, सत्संग और उसके पश्चात ब्रह्म ज्ञान का सुमिरन। अवश्य गुरुवर। तो चलिए ऋषिवर, मैं आपको ब्रह्म ज्ञान का बोध कराऊंगा। देव ऋषि नारद अपने गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भगवान विष्णु से मिलने जाते। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माते। आइए देव ऋषि, क्या आपने गुरु धारण कर लिया? जी प्रभु, मैंने गुरु धारण कर लिया और ब्रह्म ज्ञान लेकर निकुरे से सगुरा भी बन गया। परंतु देव ऋषि, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया? गुरु भी मान लिया, उसके पश्चात संकोच से भरे सब परंतु का भी प्रयोग किया। गुरु की निंदा कौन करता है? गुरु की निंदा घोर अपराध है। आपने गुरु की निंदा करके घोर अपराध किया है, इसीलिए मैं आपको नरक भुगतने का श्राप देता हूँ। मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मुझे इस श्राप से मुक्त कीजिए प्रभु। इस श्राप से मुक्ति के लिए आपको अपने गुरु के पास ही जाना होगा देव ऋषि। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम माते, प्रणाम प्रभु। नारायण नारायण। देवी, कुछ क्षण के लिए मैं एकांत में ध्यान करना चाहता हूँ। अवश्य प्रभु। त्राहिमाम त्राहिमाम गुरुवर, त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। प्रणाम गुरुवर, मुझे क्षमा करे गुरुवर। उठिए देव ऋषि, आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं? गुरुवर, मैंने आप पर शंका करके घोर अपराध किया है। भगवान विष्णु ने मुझे नरक भोगने का श्राप दिया है। मुझे इस श्राप से मुक्त कीजिए गुरुवर। गलती हर मनुष्य से होता है। गुरु होने के नाते मैं आपको अवश्य मार्ग बताऊंगा। आप श्रीहरि के पास जाइए और आप धन्य हो गुरुवर। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ लोक जाते। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माते। कैसे आना हुआ देव ऋषि? प्रभु, मैं नरक भोगने के लिए तैयार हूँ, किंतु मुझे नरक जाने का मार्ग पता नहीं है। कृपया करके आप एक चित्र बनाकर मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। माते, मैं नरक भोग रहा हूँ। नरक भोग रहा हूँ? परंतु कैसे देव ऋषि? प्रभु, ये नरक भी आप ही ने बनाया है और वो नरक बनाने वाले भी आप ही हो।
इसीलिए आप पाप मुझे अपने श्राप से मुक्त कीजिए प्रभु। आपको ये बात किसने बताया है देव ऋषि? मेरे गुरुवर ने माते। देखा देव ऋषि, आपने गुरु की कृपा से कितनी आसानी से मेरे श्राप से मुक्ति पा लिया। गुरु की महिमा अपरंपार है। जो गुरु के वचनों पर विश्वास करके उनके वचनों का पालन करता है, गुरु के दिखाई हुई मार्गदर्शन से बड़ी मुसीबतें भी आसानी से आकर चली जाती है। धन्य हो प्रभु, अब मैं गुरु का महत्व अच्छी तरह समझ गया। नारायण नारायण।